नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैजिक व्यंजकों का योगफल किस तरह से किया जाता है इसका अध्ययन किया था। और वैजिक व्यंजकों का योगफल जो है वो क्षैतिज विन्यास और ऊर्ध्वाधर विन्यास में किस तरह से किया जाता है इसके कुछ गणित हल किए थे। वैसे ही प्रश्न संग्रह 33 इसके भी कुछ गणित जो है वो मैंने आपको हल करके दिखाए थे और बाकी के गणित आपको हल करने के लिए होमवर्क में दिए थे। अभी आज हम लोग इस वीडियो से देखने वाले हैं वैजिक व्यंजकों का घटाव किस तरह से करते हैं। तो देखो, वैजिक व्यंजकों का घटाव करने की भी ये दोनों विधियों का उपयोग करना है, जैसे क्षैतिज विधि भी और ऊर्ध्वाधर विन्यास में भी। तो देखो, अभी सबसे पहले हम लोगों को वैजिक व्यंजकों का घटाव किस तरह से करते हैं तो इसका देखो हम लोग अभी वीडियो देखकर जो है वो समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है गणित है। देखो यहाँ पर 16x जोड़ 23y जोड़ 12z और 9x ऋण 27y जोड़ 14z। देखो यहाँ पर ये त्रिपद है और इन त्रिपद का हमें घटाव करना है। अभी इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्षैतिज विन्यास का उपयोग करेंगे। देखो, क्षैतिज विन्यास में उपयोग करने के लिए पहली जो वैजिक व्यंजक है इसको पूरा कोष्टक में लिख लिया है। देखो, जैसे कि 16x जोड़ 23y जोड़ 12z और उसके बाद इनका घटाव करना है, इसलिए घटाव का चिन्ह दूसरे कोष्टक में 9x ऋण 27y जोड़ 14z। देखो यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने घटाव का चिन्ह देकर इनका घटाव के लिए अभी तैयार किया है। अभी उसके बाद अभी देखो यहाँ पर पहला जो कोष्टक है वो जैसा कि वैसा हमें यहाँ पर लिख लेने का है। देखो 16x जोड़ 23y जोड़ 12z ये जैसा कि वैसा लिख लिया। उसके बाद कोष्टक के बाहर घटाव का चिन्ह है वो भी वैसा का वैसा हम लोगों ने दे दिया। अभी देखो, घटाव करते समय दूसरा जो कोष्टक है उस कोष्टक में जो भी संख्याएं हैं उनका जो चिन्ह है वो बदलना है। जैसे कि देखो यहाँ पर घटाव का चिन्ह था इसलिए वो वैसा के वैसा रखा है। उसके बाद है 9x इसलिए 9x। देखो यहाँ पर ऋण 27y था, तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि घटाव करते समय दूसरे कोष्टक के चिन्ह संख्या जो है उनके चिन्ह बदलना है। इसलिए यहाँ पर ऋण 27y था तो उसका चिन्ह हो गया धन 27y, क्योंकि ऋण का धन हो गया। और यहाँ पर धन 14z था तो यहाँ पर ऋण 14z हो गए, क्योंकि हमें घटाव करते समय दूसरे कोष्टक की संख्याओं के चिन्ह बदलना है। उसके बाद देखो अभी 16x, अभी सजातीय पदों को एक दूसरे के पास लेने का है। देखो 16x और उसके बाद ऋण 9x, इसलिए उसको एक दूसरे के पास ले लिया। उसके बाद धन 23y, देखो धन 23y और उसके बाद यहाँ पर धन 27y। उसके बाद है धन 12z, देखो यहाँ पर धन 12z और यहाँ पर ऋण 14z। अभी सजातीय पदों का जोड़ा और घटाव करना है। जैसे कि देखो 16 में से 9 घटाए तो 7, इसलिए 7x जोड़ 23 और 27 50, इसलिए 50y ऋण, क्योंकि एक धन और एक ऋण इसलिए ऋण हो जाएगा। 14 में से 12 घटाए तो 2 आते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह जो है वो ऋण का है, इसलिए ऋण 2z, इसलिए उत्तर आ गया 7x जोड़ 15y ऋण 2z। तो इस तरह से ये क्षैतिज विन्यास में हमें गणित हल करना है। यही गणित हमें ऊर्ध्वाधर में इस तरह से करना है। देखो सबसे पहले पहला जो व्यंजक है उसको जैसा कि वैसा लिख लेने का है। देखो 16x धन 23y धन 12z। उसके बाद दूसरा व्यंजक है 9x ऋण 27y जोड़ 14z। देखो 9x ऋण 27y धन 14z। अभी देखो यहाँ पर हमें घटाव करना है। घटाव करते समय देखो दूसरे व्यंजक जो था इसके जो चिन्ह थे वो हमें बदलने के हैं, इसलिए यह देखो यहाँ पर धन का चिन्ह था उसको गोल किया और वो बदल दिया ऋण हो गया। यहाँ पर ऋण का चिन्ह था उसको बदल दिया, इसको यहाँ पर धन कर दिया, और यहाँ पर धन का चिन्ह था उसको बदल दिया वो ऋण हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर घटाव करते समय जो दूसरा व्यंजक रहेगा उसके चिन्ह बदलने के हैं। तो अभी हमेशा की तरह जोड़ और घटाव करो। देखो यहाँ पर एक धन और एक ऋण है इसलिए ऋण हो जाएगा। 16 में से 9 घटाए तो 7x। यहाँ पर धन और यहाँ पर भी धन है इसलिए धन धन तो धन हो जाएगा, इसलिए 23 और 27 50 हो गए। उसके बाद एक धन और एक ऋण, तो अभी देखो ऋण हो जाएगा। तो 14 में से 12 घटाए तो 2 और बड़ी संख्या ऋण है उसके लिए उसका चिन्ह ऋण आएगा। तो इसीलिए उत्तर आ गया 7x जोड़ 50y ऋण 2z। देखो यहाँ पर जो चिन्ह हम लोगों ने वृत्त करके ले लिए हैं तो इन चिन्हों को घटाव करते समय हमें लेने का नहीं है। जो चिन्ह हमें बदले हैं वही चिन्हों का जोड़ और घटाव हमें करने का है। तो देखो ये हो गया किताब का मैंने उदाहरण आपको समझाया है। देखो कॉपी में मैंने उदाहरण हल करके दिखाया है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों को समझ लेने का है। देखो वैजिक व्यंजकों का घटाव।
देखो गणित लिया है 7m ऋण 5n ऋण 4n ऋण 11m। अभी यहाँ पर फिर से मैंने आपको बताया वैसा ही करने का है। यहाँ पर मैंने वो कोष्टक में लिख लिया है। अभी कोष्टक के बाहर निकालते समय पहला जो कोष्टक है वो जैसा कि वैसा लेने का है, 7m ऋण 5n जैसा कि वैसा ले लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर ऋण का चिन्ह है और यहाँ पर धन का है, तो इसीलिए तो देखो ऋण जो है वो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, इसलिए 4n। उसके बाद ये ऋण था इसलिए ये धन हो गया, इसलिए 11m, तो यहाँ पर 11m। अभी देखो सजातीय पदों को एक दूसरे के पास लेने का है, इसलिए 7m जोड़ यहाँ पर 11m, इसके बाद ऋण 5n, उसके बाद धन 4n। अभी देखो 7 और 11 कितने हो गए, 18m। उसके बाद ऋण 5 में से धन 4 जो है वो घटाने हैं, इसलिए 5 में से 4 घटाए तो 1, और बड़ी संख्या ऋण है इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है इसलिए ऋण 1n। उत्तर आ गया 18m ऋण 1n। उसके बाद यही गणित हमें ऊर्ध्वाधर में करना है। अभी देखो 7m ऋण 5n और उसके बाद 11m, देखो यहाँ पर ऋण का चिन्ह है 11 का इसलिए ऋण 11m, और उसके बाद यहाँ पर 4 का भी चिन्ह ऋण का है इसलिए ऋण 4n। अभी देखो यहाँ पर फिर से मैंने आपको बताया था कि दूसरा व्यंजक जो है उसके चिन्ह घटाने हैं, इसीलिए यहाँ पर ऋण था तो वो धन हो गया, यहाँ पर भी ऋण था वो धन हो गया। इसीलिए देखो अभी यहाँ पर भी धन और यहाँ पर भी धन, तो धन धन धन, इसलिए 11 और 7 18m। उसके बाद एक ऋण और एक धन यानी ऋण हो जाएगा, 5 में से 4 घटाओ तो 1 आएगा, 1n, और बड़ी संख्या ऋण की है इसलिए ऋण का चिन्ह आएगा, तो 18m ऋण 1n। तो ये इस तरह से उत्तर आ गया। उसके बाद हमें प्रश्न संग्रह 34, उसमें मैंने पहला गणित जो है वो आपको करके दिखाने वाली हूँ। देखो पहला गणित है 5x धन 4y धन 7z, और दूसरे कोष्टक में x जोड़ 2y धन 3z। अभी फिर से हम लोगों को इसको कोष्टक में लिखकर ऋण का चिन्ह देना है और जैसा कि वैसा अभी उतार लेने का है। देखो यहाँ पर 5x धन 4y धन 7z ऋण का चिन्ह। अभी मैंने बताया था कि ऋण का जब करते समय दूसरे कोष्टक के संख्याओं के चिन्ह बदलने हैं, इसीलिए ऋण x, यहाँ पर ऋण 2y थे तो यहाँ पर हो जाएंगे धन 2y थे तो यहाँ पर ऋण 2y, और यहाँ पर धन 3z थे तो यहाँ पर ऋण 3z। अभी सजातीय पदों को एक दूसरे के पास लेने का है, 5x और यहाँ पर सिर्फ ऋण x है इसलिए ऋण x, धन 4y तो इसलिए यहाँ पर ऋण 2y, उसके बाद धन 7z तो यहाँ पर ऋण 3z। अभी देखो 5 में से 1 घटाया तो 4x, धन 4 में से 2 घटाया तो 2y, धन 7 में से 3 घटाया तो 4z। उत्तर आ गया 4x धन 2y धन 4z। यही गणित हमें ऊर्ध्वाधर में करना है। देखो 5x धन 4y धन 7z, दूसरा कोष्टक है धन x धन 2y धन 3z। तो अभी दूसरे व्यंजक के चिन्ह बदलने हैं, यहाँ पर धन था तो वो ऋण हो गया, यहाँ पर भी धन था वो ऋण हो गया, और यहाँ का भी धन ऋण हो गया। देखो 5 में से 1 घटाया तो 4x, देखो एक धन और एक ऋण इसलिए धन, 4 में से 2 घटाया तो 2y, उसके बाद एक धन एक ऋण तो एक धन, 7 में से 3 घटाया तो 4, और इसीलिए 4z। उत्तर आ गया 4x धन 2y धन 4z। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको 3 गणित आपको समझाए हैं। ये तीनों गणित आप लोगों को वीडियो देखकर लिख लेने के हैं, और फिर अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्न संग्रह 34 के कुछ गणित जो है वो आपको हल करके दिखाऊंगी। धन्यवाद।